हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एकलव्य ज्ञान चैनल। आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की बुक हनीसकल, जिसका चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ी बात रखता है कि किस तरह डॉग ने अपने मास्टर को खुद चुना, और ये चैप्टर हमें ये भी बताएगा कि उसे अपने मास्टर को चुनने में क्या क्या मुसीबतें आए, कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किन किन प्रश्नों का उसे उत्तर ढूंढना पड़ा, और किस तरह वो गुलाम बना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स। इसका मतलब ये है कि एक समय की बात है कि डॉग्स खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वॉफ डू, और किस तरह रहते थे? वे भेड़िए की तरह रहते थे। इन फ्रीडम, आज़ादी में। डॉग्स अपने आप के मालिक हुआ करते थे और वो भेड़िए की तरह रहा करते थे जब वे आज़ाद थे। अनटिल, कि जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा ना हुआ। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न who was ill pleased with this way of life। जब तक कि कोई ऐसा डॉग दूसरा पैदा नहीं हो गया कि जो अपनी खुशी से, जो अपनी ज़िंदगी से ना खुश था। ही वॉज सिक, वह दुखी था। एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। यहाँ पे कह रहा है कि who were stronger than he। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जो डॉग था जो डॉग था, एक तो वो सिक था और एक वो टायर्ड था। सिक था, परेशान था, टायर्ड था, थका हुआ था, और साथ में उसे कई बार डरना पड़ता था, फ्राइटेंड होना पड़ता था। कब? कि जब वो खाना ढूंढता, जब वो लुकिंग फॉर फूड, जब वो खाना ढूंढता तो उसे अपने सामने, अगर उसके सामने कोई ताकतवर जानवर आ जाता तो उसके सामने उसको झुकना पड़ता। तो इसलिए आखिर में उसने सोचा, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। वो कहता है कि उसने डिसाइड किया कि द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ यह है टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट, कि हम किसी के सर्वेंट बन जाएं। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। दुनिया में आज सबसे ताकतवर इंसान है, तो हम इस तरह देखेंगे कि किस तरह वो इंसान का पालतू जानवर बन जाता है। एंड ही सेट आउट ऑफ फाइंड सच अ मास्टर, और इसी को सोचते हुए किसी मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ही वॉकड एंड ही मेट अ नीसमैन ऑफ हिज, a big wolf who was as stronger as he was fierce। कहने का मतलब है कि चलते चलते वो एक निस्मैन से मिलता है, अपन ही तरह के जानवर से मिलता है, जो कि कौन होता है? भेड़िया। डॉग की तरह भेड़िया भी लगता है दोस्तों। अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फायरेस, कि जैसा कि उसने सोचा था कि उसको एक स्ट्रॉन्ग जानवर चाहिए, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, तो वो उसे मिल चुका है। तो अब देखिए, अब उनके बीच कुछ बातें होंगी, वो हम पढ़ते हैं। वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? द वॉल्फ आस्क्ड, किसने पूछा? वॉल्फ ने पूछा, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी ऐसे की तलाश में हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, भेड़िया जी क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करेंगे?
आई डोंट सी वाई नॉट, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ जरूर। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, ये जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच अब कंफर्म हो गया है कि अब जो डॉग है वो उसका क्या बन गया है दोस्तों, एक पालतू नौकर बन गया है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और रास्ते में अब वो दोनों एक साथ ही चलेंगे। दे वॉक्ड, वे चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक ही द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वॉल्फ ने अपनी नाक उठाई। स्निफ्टेड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अपने रास्ते से भाग खड़ा हुआ। एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों की तरफ। एंड क्रेप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, किधर, जंगल की गहराई की तरफ वो भागता रहा। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग सरप्राइज हुआ। वट इज कम ओवर यू मास्टर, मास्टर जी आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है। ही आस्क्ड, किसने पूछा दोस्तों, डॉग ने पूछा। वट फ्राइटेंड यू सो, आपको ऐसी कौन सी चीज़ डरा रही है। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ एक भालू है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वे हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे भी। सीइंग दैट बियर, देखिए दोस्तों यहाँ पे नया मुड़ाव आने लगा है। पहले वो वॉल्फ का दोस्त बना, अब बनेगा वो बियर का, सॉरी दोस्त नहीं बना, सर्वेंट बना। अब वो जो हमारा डॉग है वो भालू का सर्वेंट बनने जा रहा है, भालू का नौकर बनने जा रहा है, क्योंकि भालू को उसने ज़्यादा ताकतवर देखा है। किससे, वॉल्फ से, भेड़िए से। बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, भालू जो होता है वो ताकतवर होता है भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब मैं काम किसके लिए करूँगा, भालू के लिए करूँगा। एंड ही लेफ्ट द डॉग वॉल्फ। द बियर टू बी हिज मास्टर, अब देखिए बियर जो है यानी भालू जो है वो हमारे डॉग का मास्टर बनने जा रहा है। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली, बियर जो है वो मान जाता है बड़ी जल्दी ही, बड़ी स्पीड से, बड़ी बिजली की रफ्तार से कि हाँ वो उसका मालिक बनने को तैयार हो चुका है। दोस्तों देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेट्स अस गो, भालू ने कहा अब हमें चलना चाहिए। फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, हमें गाय के एक झुंड को खोजना चाहिए। आई विल किल अ काउ, मैं गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ इट और आवर फिल, और हम दोनों ही पेट भरकर खा सकते हैं। दे वॉक्ड, वे चलते रहे। एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ, और जल्दी उन्होंने एक गाय के झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे वो दोनों ही भालू और डॉग उसके पास जाते हैं, दे वर स्टॉप्ड, वे अचानक ही दोनों रुक जाते हैं। अब वहाँ पे वे दोनों क्यों रुके हैं, भालू और जो डॉग है हमारा क्यों रुकते हैं, चलिए देखते हैं आगे। ट्रेबल नॉइस, अचानक ही एक भयानक दहाड़ की आवाज़ आएगी, किसकी, शेर की आएगी, देखिएगा अभी। द काउ वर मॉर्निंग लाउडली, गाय बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। रनिंग इन अ पैनिक ऑल डायरेक्शंस, जो गाय थी सारी की सारी वो बड़ी हड़बड़ी से इधर उधर दिशा में दौड़े जा रही थी। अब क्यों दौड़ रही थी ये समझिए। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, जो बियर था वो बाहर की ओर देखता है एक पेड़ से। एंड देन टू रन हेसिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी वॉल्फ की तरह जंगल में भागता है, जंगल की गहराइयों के बीच भागने लगता है। अब देखिए किस लिए भागे। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, हम यहाँ पर अब क्यों आ गए हैं। सेड टू द डॉग, डॉग उसने कहा। इट इज़ द लॉयन, यह शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, जो कि जंगल के इस हिस्से पे राज करता है। द लॉयन
हु इज़ ही? लॉयन, शेर। शेर कौन होता है? डोंट यू नो? क्या तुम जानते नहीं हो? ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वह दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर होता है। वेल डन, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब मेरे को आपको गुड बाय करना पड़ेगा। कौन कहता है? कहता है हमारा दोस्त डॉग। किससे? बियर से, भालू से। आई वॉन्ट अ मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए था हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो किसी से भी। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। अब जो हमारा डॉग है वो लॉयन की तलाश में चल चुका है अपना मास्टर बनाने के लिए, और किसको छोड़ चुका है पीछे? भालू को। द लॉयन एग्रीड टू इट। लॉयन जो है वो एग्री हो जाता है, इस बात से सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो डॉग है हमारा वो उसके साथ रहने लगता है, चलने लगता है। सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। लॉन्ग टाइम। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसके पास शिकायत करने के लिए कोई भी अब ज़िंदगी में कुछ रह नहीं गया था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी जानवर नहीं था। नो वन डेयर्ड टच द डॉग, कोई भी जानवर डॉग को छूने की हिम्मत नहीं रखता था। और ऑफन हिम इन एनी वे, और ना ही उसे कोई किसी कार्य के लिए मना कर सकता था। बट एक दिन, वन डे, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, दोनों ही रास्ते के किनारे, एक सड़क थी कि उसके किनारे दोनों चल रहे थे। डेट रेन एमिड बेयर चीफ्स व्हेन ऑल ऑफ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, तभी हमारा जो लॉयन है वो रुक जाता है। किस लिए रुक जाता है? देखिए दोस्तों, वो इसलिए रुकेगा क्योंकि अब उसे कुछ इंसान दिखेंगे, और इंसानों से डर हर किसी को लगता है, हर जानवर को लगता है। ही गेव अ ग्रेट रॉड एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, वह तेजी से दहाड़ता है और अपने कान कहाँ रखता है? जमीन पर रखता है, एंग्रीली, और वो गुस्से में है, एंग्री है, गुस्सा है। विद हिज पा विद सच फोर्स डेट अ होल फॉर्म्ड देयर, देन द बिगेन बैक अ वेरी क्वाइटली, और शांति से, देखिए सारे जानवर तो जल्दी जल्दी भागे थे, लेकिन ये जो मालिक है बड़े ही क्वाइटली, शांति से पीछे की ओर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। वट इज इट मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग? ये क्या हो रहा है मास्टर, क्या कुछ गलत हुआ है? आज द डॉग सरप्राइज्ड, जो डॉग है वो अचानक आश्चर्यजनक बातें करने लगता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने सूंघा है कि कोई जानवर कोई इंसान इस रास्ते से आ रहा है। लॉयन सेड, शेर ने कहा। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वेल इट विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम जल्दी ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। अब वो कहता है, हमारा डॉग कहता है कि अब लॉयन जी, अब मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा डॉग है उसे एक सबसे शक्तिशाली मास्टर चाहिए। आई वेंट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, ही स्टेड विद हिम, और आखिर में, एंड ऑफ, आखिर में, द जो डॉग है वो मैन को ज्वाइन कर लेता है। जॉइन द मैन, ध्यान से देखिए, अंडर मार्क कर रहा हूँ, जॉइन द मैन, एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसी के साथ रहने लगता है। स्टेड का मतलब होता है रहना। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना, फेथफुली का मतलब होता है निष्ठा से,
वह बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा करने लगता है। दिस हैपन्ड लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो, यह काम बहुत बहुत पहले हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, परंतु आज, द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। लेकिन आज जो हमारा आज डॉग जो है वो इंसान का सबसे प्यारा और सबसे मेहनती जानवर बन चुका है, सबसे ज़्यादा फेथफुली विश्वसनीय जानवर बन चुका है। कहने का मतलब है कि जो हमारा डॉग है वो पहले जाता है वॉल्फ के पास, फिर जाता है बियर के पास, फिर जाता है लॉयन के पास, फिर आखिर में आता है इंसान के पास। तो यहाँ पर आपके 4 मास्टर आ गए हैं। वॉल्फ से बियर, बियर के बाद लॉयन, लॉयन के बाद मैन, और मैन हमेशा आखिर में हो गया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ इस चैनल पे आएंगे। धन्यवाद।